जय श्री सीताराम। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य। वर्तमान में मैं अहमदाबाद और बीकानेर में ज्योतिषाचार्य हूँ। बीकानेर और अहमदाबाद में मेरे समय समय पर दरबार लगते हैं और बीकानेर में मैं अपने भाइयों के लिए निःशुल्क दरबार लगाया करता हूँ और उस दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। मैं यथासंभव ये प्रयास करता हूँ कि जितने भी लोग आए हैं उनके सवालों के जवाब दे सकूँ। काफ़ी बार इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है कि मैं सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उनको मैं पर्सनल मिलके फिर उनके सवालों के जवाब दिया करता हूँ। और दरबार में आए व्यक्ति चाहे कितनी भी संख्या में हो, मैं उनके बताए बगैर उनके सवालों के जवाब देने के प्रयास करता हूँ और सब लोग उसमें हाँ भरते हैं। इसमें मेरे गुरु, मेरे पिता पंडित सीताराम जी जोशी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनसे सीखा हुआ ये विद्या आज मैं शायद समाज और अपने लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। लेकिन आज मैं एक दूसरे ही विषय को लेके आया हूँ। आज का विषय है कि अपने एक कुटुंब परिवार में पुरोहित जी है। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि अपने ब्राह्मण समाज इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर क्यों है। बहुत सुंदर सवाल, और मैं इस सवाल से बहुत ही खुश हुआ कि उन्होंने अपने समाज की चिंता करते हुए मेरे से ये सवाल किया। और बहुत ही सुंदर सवाल है, सबको जानने का है ही, सबके मन में उठता होगा ये सवाल कि हम अच्छे हैं फिर भी इतना आर्थिक तंगी और ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं वो सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में सब देखा देखी करते आ रहे हैं, एक दूसरे से गूढ़ ज्ञान लिए बगैर। पहले अपने ऋषि और अपने ब्राह्मण जो होते थे वो प्रत्येक पूजा, प्रत्येक देवताओं की अलग अलग तरीके जो उनके नियम होते थे उस तरीक़ों से किया जाता था। और उदाहरण के लिए जैसे गणपति को तुलसी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको ये तो मालूम नहीं है, या मालूम है तो वो मानते नहीं हैं और गणपति को तुलसी चढ़ाते हैं और वो उनको ये लगता है कि गणपति खुश हो जाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने पे लीजिए, जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं और वही चीज़ आपके साथ की जाए तो आपको कैसा लगता है। तो जब भगवान को अपन सचमुच मानेंगे तभी भगवान अपने को आशीर्वाद या अपने को फल देते हैं। अब रहा सवाल का जवाब ये है कि प्रत्येक मनुष्य ये मानता है कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ और बाकी के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। इसमें अगर कोई चोर भी है तो उसको भी ये लगता है कि मैं ही अच्छा इंसान हूँ। अगर कोई गलत कुकर्म करने वाला है तो उसको भी ये लगता है कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। आप किसी भी इंसान को पूछ के देख लिए, वो अंतरात्मा से वो यही समझता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। और दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा धार्मिक काम भी कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें भी कमी निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि आज के इस कलयुग के दौर में कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति कोई खुश नहीं है। हर समाज को दूसरे के समाज में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा अच्छाई लगती है, और खुद के समाज में कमियां। अपने मारवाड़ी में अपने कहते भी है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है। तो एक्चुअल में एक तो कारण ये है कि आप ये बताइए कि अपने में से
कितनों के काम एक पैसों की वजह से हो ही नहीं पाए, बहुत कम लोग होंगे। सबके काम निकल ही जाते हैं। हाँ, समय पर नहीं निकले ये संभव है, लेकिन काम निकल ही जाते हैं अपने ब्राह्मणों के। तो ये अपने पूजा पाठ का ही फल है। एक आध अपवाद की तो मैं बात नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे होंगे, बाकी तो लगभग सबके काम निकल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ब्राह्मण योनि में जो जन्म लिया है, एक्चुअल में अपन बासी भोजन खा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ योनि है, और ये भी बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। और ये ब्राह्मण योनि में आ तो गए, लेकिन बासी भोजन खा रहे हैं। उसके ऊपर एक शॉर्ट में उदाहरण दूंगा, उसी से आपको सब ये उत्तर मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा नगर सेठ, उसने अपने बच्चे की शादी की। उसकी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वो बहू आई और उसने देखा कि ससुर जी बहुत बड़े हैं और गांव में उनका बड़ा नाम है, पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन धर्म पुण्य और इस तरह की कोई भी काम वो करते नहीं हैं। अपने लोगों की मदद करना या अपने धर्म के लिए काम करना, ऐसा कोई काम वो कर नहीं रहे हैं। तो उनको थोड़ा, छोटी बहू थी, डायरेक्ट बोल नहीं सकती थी, तो उसने सोचा शायद मौका देख के मैं कभी बात करूँगी। संयोग से एक दिन एक साधु महात्मा उनके द्वार पे आए और उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। और मैं एक बार में एक घर में जाता हूँ, वहाँ से मुझे खाना मिल जाता है तो मैं खा लेता हूँ, अगर वहाँ से खाना नहीं मिलता है तो फिर मैं दूसरे दिन का इंतज़ार करता हूँ, फिर ही मैं खाता हूँ। और आज तीसरा दिन हो गया, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, तो मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। बहू अपने ससुर को खाना खिला रही थी और पंखे से हिला के उनको हवा भी डाल रही थी और ताज़ा गरम गरम भोजन उनको परोस के खाना खिला रही थी। तो बहू ने बोला कि महात्मा जी, बाबा जी आप जाइए, मेरा ससुर आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि मेरे ससुर जी तो खुद भी बासी भोजन कर रहे हैं, वो आपको क्या देंगे। इतना सुनते ही ससुर जी बहुत ही गुस्से में आ गए, थाली को फेंक दिया और बोलने लगा कि अभी के अभी मेरे घर से निकल, मेरी बेइज्जती कर दी तूने इस महात्मा के आगे, जबकि मैं इतना बड़ा नगर सेठ हूँ और तूने अपने हाथ से गरम और ताज़ा खाना बना के मुझे परोसा, उसके बावजूद भी तूने ये कह दिया कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ, मेरे घर से निकल। बहू ने बोला मैं निकल तो जाऊँगी, लेकिन पंचायत बैठाइए, पंचायत में निर्णय होगा कि मैंने झूठ बोला या सच। पंचायत बैठी गई, सबके सामने ससुर ने बोला कि इसने गर्म खाना बनाया था ताज़ा अपने हाथ से, और फिर भी इसने मेरी महात्मा के आगे बेइज्जती कर दी। बहू को पूछा गया कि तूने ताज़ा खाना बनाया था? बोले हाँ। गर्म था? बोले हाँ। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला? बोले मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने तो एक ही बात बोली थी कि मेरे ससुर जी बासी भोजन खा रहे हैं और ये सच है। तो बोले कैसे सच हो सकता है, जब तूने ताज़ा खाना बनाया है फिर वो बासी कैसे हुआ? बासी ऐसे हुआ कि ससुर जी को ये धन दौलत ऐश आराम जो जितना भी मिला है वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और जो भी पिछला यानी पहले जो हो चुका है वो चीज़ जब अपन एक दिन पहले खाना बना के दूसरे दिन खाते हैं तो उसको बासी बोलते हैं। इसी तरह से इस जन्म से पहले के जन्म में इन्होंने जो पुण्य किए थे उसकी पुण्यों के प्रताप से आज ये नगर सेठ है। तो आप बताइए, आज की डेट में इन्होंने एक भी धर्म एक भी पुण्य का काम किया नहीं है, तो ये बासी ही भोजन खा रहे हैं। सभी पंचायत में बोला गया बात तो इनकी सही है, ससुर जी ने खुद ने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ ठीक बात है, और इस तरह से उन्होंने ये साबित किया बहू ने कि ये बासी भोजन था। तो अपने समाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहने के लिए तो अपने धर्म पुण्य बहुत ज़्यादा दिखा के कर रहे हैं, करते किसको है? अपनी ही बेटी को, अपनी ही नाती को।
जहाँ गुरु या अपने उसकी जब बात आती है तब अपने को बहुत बुरा लगता है कि ये ठग के ले गया। इसको उनको गुरु या ब्राह्मण को वापस देते समय अपने को बहुत बुरा लगता है। और जब पूजा पाठ में सामान या कपड़ा कोई भी लाया जाता है तो सस्ते से सस्ता, हल्के से हल्का लाया जाता है। ये अपने समाज में और दूसरे समाजों में भी अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब धर्म के काम में जैन और बनिए और जितने भी है वो अपने धर्म और अपने गुरु या अपने उनके लिए पैसा खर्चते समय कभी भी सोचते नहीं हैं। लेकिन अपने समाज में लगभग ये बहुत बड़ी कुरीति कह लो या बहुत ज़्यादा ये दुर्गुण आ गया है कि अपने ब्राह्मण तो बन गए क्योंकि अपने पुण्य बहुत अच्छे थे तो इसलिए इस ब्राह्मण योनि में जन्म मिला, लेकिन उसको अपन इस जन्म में कुछ भी कमा के नहीं खा रहे हैं, ये वाशिन भोजन खा रहे हैं, इसलिए अपने आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नियम नहीं मालूम, आरती कैसे करनी चाहिए, किस तरह घुमानी चाहिए। अगर किसी को जानना है तो वो पर्सनल मेरे से बात करें, मैं एकदम नियम पूर्वक पूजा पाठ कैसे करते हैं वो बताऊंगा। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम जी की।